कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी नहीं भूल पाते और कुछ चेहरे हमेशा के लिए डर बन जाते हैं। यह बात दो बहनों की है, सौम्या और उसकी छोटी बहन राधिका की। गर्मी की छुट्टियों में वो दोनों हर साल की तरह अपनी नानी के गांव आई थी। नानी का पुराना घर बहुत बड़ा था और वो दोनों बहनें वहाँ बहुत खुश थीं। हर रोज सुबह 3 बजे उठकर नहाकर साफ कपड़े पहनकर पाठ पूजा करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। उस रात दोनों बहनें नहा चुकी थी। वे ऊपर की मंजिल पर अपने पूजा वाले कपड़े लेने गईं। जैसे ही वो नीचे लौट रही थी, राधिका की नजर सामने वाले पुराने और जले हुए से घर की छत पर पड़ी और वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे, चेहरा अधजला हुआ था और आंखें इतनी काली कि सीधा दिल में डर उतर जाए। वो औरत उन्हें घूर रही थी और धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी। एक अजीब सी, ठंडी और डराने वाली हंसी। राधिका डर के मारे चुप हो गई। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और इशारा किया। दोनों बहनें तेजी से नीचे भाग आईं। उन्होंने जल्दी-जल्दी पूजा खत्म की, लेकिन पूजा करते समय भी राधिका के मन से वो चेहरा जा ही नहीं रहा था। आंखें बंद करो, वही चेहरा, आंखें खोलो, उसी की याद। अगली सुबह दोनों ने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया, लेकिन नानी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम लोग डर के मारे कुछ भी सोच लेती हो, ये सब तुम्हारा वहम होगा बेटा। लेकिन सौम्या और राधिका को पता था, उन्होंने जो देखा वो सपना नहीं था। उसी दिन दोनों बहनें उस पुराने घर की तरफ गईं। वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग औरत मिली जो वहीं रहती थी। जब उन्होंने उसे पिछली रात के बारे में बताया, तो उस औरत ने कहा, जिस औरत को तुमने देखा, उसकी मौत कई साल पहले इसी घर में आग लगने से हुई थी। वो बुरी तरह जल गई थी और कई लोगों ने उसे बाद में भी छत पर देखा है, लाल साड़ी में, हंसते हुए। यह सुनकर दोनों बहनों के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे उन्होंने अपना सामान पैक किया और वापस अपने शहर लौट गई। अब वो पहले की तरह अपनी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन जब भी उस रात की बात याद आती है, उनका दिल डर से कांप उठता है। आज भी राधिका कहती है, उस औरत की आंखों में कोई जान नहीं थी, वो बस हमें घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ डर कभी पीछा नहीं छोड़ते और कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती।